तो प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं फिर से आपको सलाम कहता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आज हम दो भजन जो है वो कर चुके हैं और तीसरे भजन में आएंगे और तीसरे भजन की पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे और इसमें से हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। पहली और दूसरी आयत है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं, फिर आगे बढ़ेंगे। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें फिर एक नई ताजगी दी, नई रोशनी दी, नई जिंदगी, नई उम्मीद दी। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। बीती रात के लिए तूने हमें खुदावंद धन्यवाद देते हैं कि अच्छी नींद दी और तंदुरुस्ती सेहत दी कि हम तेरे सामने आए। फिर से धन्यवाद करते हैं, तमाम सुनने वालों पर तेरी आशीष चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन, आमतौर पर हम सोचते हैं कि भजन जो हैं ये ज़बूर, इसको पंजाबी में कहा जाता है, ये दाऊद के हैं, लेकिन असल में दाऊद के ज़बूर हैं, लेकिन सारे नहीं। करीब करीब मेरे ख्याल 72 के करीब जो हैं वो दाऊद के ज़बूर माने जाते हैं और बाकी जो हैं वो इसके अलग अलग लेखक हैं। लेकिन अभी तक हम जो भजन पढ़ रहे हैं ये दाऊद के ही हैं। भजन की किताब असल में इस्राएल की गीत माला है, गीतों की पुस्तक है। जैसे हमारी जो है वो गीतों की किताब होती है, वैसे ही उनकी गीतों की किताब है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे और भी हुआ, लेकिन मुझे ध्यान है कि पंजाबी में इसको कविता रूप में जो गाने के उसमें पक्के रागों के ऊपर जो है वो तैयार किया गया और अभी तक कई सालों के बाद भी जो है लोग उसको पसंद करते हैं। और कई तो मैंने गांव में देखा कि 150 के 150 ज़बूर जो हैं वो लोगों को ज़बानी जो गाते हैं और कोई भी ज़बूर नाम नंबर बोल दो। और मैंने ये देखा है, और वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं, लेकिन उनको परमेश्वर के वचन का इतनी लगन, इतना लगाव था कि वो इन ज़बूरों को ज़बानी ही गा लेते थे। आजकल तो हम पढ़ के या किताब रख के गाते हैं, लेकिन पहले लोगों के पास किताबें नहीं होती थी, तो आम लोग जो है वो ज़बानी ही याद कर लेते थे। आजकल तो हम बड़े डिपेंड हो गए। अगर लोग सोचते हैं कि बाइबल भी क्या रखनी है, मोबाइल ही रख लो, तो मोबाइल में ही सारा कुछ हमें मिल जाता है। लेकिन पहले के ज़माने के लोग जो हैं वो अलग होते थे। तो खैर, हम भजन की बात कर रहे हैं, तो ये भजन जो है, ये जो भी भजन हैं ये सारे एक बात को तो दिखाते ही हैं कि ये कविता के रूप में है, शायरी के रूप में है, और इनको जो लिखा गया है, जब आप इसके टाइटल को देखते हैं तो लिखा है कि दाऊद का भजन। जब वो अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भागा जाता था, तो अबशालोम जो है उसने तख्ता पलट कर दिया था, उसने दाऊद के खिलाफ जो है बगावत कर दी थी और दाऊद की जान का प्यासा हो गया था वो। और दाऊद जो है उससे भाग रहा था, तब उसका ये गीत लिखा गया। लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये भजन जो है ये असल में ना सिर्फ अबशालोम बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जो दिखाता है। हे यहोवा मेरे सताने वाले बहुत बढ़ गए हैं। कितने बढ़ गए हैं, कितने बढ़ गए हैं, यानी कि पहले कितने कम होते थे। मेरे सताने वाले पहले कितने कम होते थे और देखते ही देखते कितने बढ़ गए हैं। और ये जो सताने वाले हैं, ये मुझे जो सताने वाले हैं, इनका एक मकसद है और एक चीज जो ये है कि ये मेरे विरुद्ध हैं। ये जो मेरे विरुद्ध हैं, ये जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। पहले थोड़े थे, थोड़े करते 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 अब बहुत हो गए हैं, और इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनको ये लगता है कि हम इसको खत्म कर ही लेंगे। लेकिन दाऊद यहोवा का अभिषिक्त, जिसके लिए प्रॉमिस किया गया कि भाई मैं तो अपने राजा को गद्दी पर बिठा चुका हूं,
ये तो परमेश्वर की ओर से प्रॉमिस है। और ये भजन जो है ये दिखाता है कि वो लोग जो हैं वो थोड़े नहीं हैं, बहुत से हैं, बहुत से लोग हैं जो दाऊद के खून के प्यासे हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यहोवा की ओर से इसका बचाव नहीं है, परमेश्वर की ओर से इसका बचाव नहीं हो सकता। पहली चीज तो ये कि यहां जो मेरे प्राण के विषय में वो कहते हैं कि इसका बचाव नहीं हो सकता। ये प्राण जो है ये फिजिकली नहीं हो सकता, बल्कि आत्मिक तौर पर अगर हम कहें कि भाई आत्मिक तौर पर उसकी वो जान के उसकी आत्मा के बारे में वो कहते हैं इसका उद्धार नहीं हो सकता है। तो लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। अगली आयतों में हम देखते हैं कि वो किस तरीके से परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा करता है। लेकिन जो मैंने बात कही कि ये एक कविता का रूप है, ये कविता के रूप में दिया गया है। और जब आप इन भजनों को पढ़ते हैं तो भजन इसके नीचे दूसरी आयत के नीचे सेला शब्द है, फिर चौथी आयत के नीचे सेला आता है, फिर 8वीं आयत के बाद सेला। तो कुल जो इन पूरे भजनों में सेला शब्द जो है ये 71 टाइम्स 71 बार मिलता है। और कई बार हम सोचते हैं ये क्या है, ये इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद कुछ पता नहीं, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये कविता के रूप में है, जैसे छंद टाइप होता है, तो ये उस टाइप का है। और जहां पर रुकावट होती, जहां पर रुका, वहां पर जो है सेला शब्द जो है मतलब कि यहां रुकना है। सेला का मतलब कि यहां रुकना है। तो ये जो है वो भजन जो है ये इस बात को दिखाता है। तो चाहे जितने उसके मुखालिफ हो जाएं, चाहे जितने उसके विरोधी हो जाएं, लेकिन उसको परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। क्योंकि जो उसके विरुद्ध है वो असल में इसलिए विरुद्ध नहीं है कि वो उसका विरोध करना चाहते हैं, बल्कि वो एक तरह से वो परमेश्वर के साथ भी बगावत करते हैं। वो असल में परमेश्वर के चुने हुए के ऊपर जो है वो हमला करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। और उसको मालूम है कि वो यहोवा, उनको लगता है कि परमेश्वर इसके पास नहीं आएगा या इसको बचाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन उसका भरोसा तो परमेश्वर के ऊपर है। उसको ध्यान है कि परमेश्वर मेरा रखवाला है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।